और चलिए सीधा तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। उत्तराखंड से तस्वीर आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज देवभूमि के दौरे पर हैं और इस दौरान देखिए आरती उनकी ओर से की जा रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। सुबह जब वो पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर तो उनका फूल देकर स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। और ये देखिए पहाड़ की वादियों में किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पहाड़ों पर पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथ ही तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक भव्यता का पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये उत्तराखंड दौरा और काफी खास ये दौरा रहने वाला है। वजह उसकी ये है क्योंकि कई मायनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उत्तराखंड को एक केंद्र में विशेष सौगात दी है, चाहे रोपवे के बजट को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर हो, उससे साबित होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी कह चुके हैं कि उत्तराखंड के प्रति उनका एक विशेष लगाव अक्सर देखा गया है। खास मौकों पर हमने देखा गया है, जो भी पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे खास मौके होते हैं अक्सर वो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम या बाकी पवित्र स्थलों पर बिताते भी दिखाई देते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी मुखबा पहुंचे हैं। अब यहाँ पर उनकी ओर से आरती की जा रही है। तस्वीर आपके सामने है। आज हर्षिल में जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो हर्षिल में जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। आज पीएम मोदी लाइव संबोधित करेंगे और जाहिर तौर पर बहुत सी ऐसी बातें रहेंगी उत्तराखंड के विषय में, क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो परंपरा है, उससे पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव भी है। ये तस्वीर आपके सामने है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। सैन्य धाम भी उत्तराखंड में ही है, क्योंकि बहुत से सैनिक जो उत्तराखंड के हैं हमारी फौज में देश की रक्षा इस समय कर रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं इस चीज को जरूर कहते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। 2 रोपवे की जरूरत थी उत्तराखंड को। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल उसे मंजूरी दे दी गई है और इसी मंजूरी के बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है। पर्यटन सीजन उत्तराखंड में कभी थमने का नाम नहीं लेता है। गर्मियों की बात करें तो चारधाम यात्रा यहाँ पर शुरू हो जाती है। पहाड़ों पर लोग सुकून ढूंढने चले जाते हैं तपती भीषण गर्मी से। और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जब चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा, तो जाहिर तौर पर पर्यटन के क्षेत्र पर भी आज कुछ पीएम नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना यहां पर की है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं जब आरती पीएम नरेंद्र मोदी उतारते दिखाई दिए। पीएम मोदी का ये उत्तराखंड दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। तो हर्षिल में जनसभा को भी पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और उसी के साथ की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मुखबा पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे तो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका वेलकम करने वहां पर पहुंचे। और पूरी प्रदेश की बीजेपी इस समय इस कोशिश में जुटी है कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो यादगार कैसे बन सके। इसके लिए विशेष तैयारियां उत्तराखंड में की गई हैं। जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की आज जनसभा होने जा रही है, वहां पर आज आपको उत्तराखंड के कल्चर की, उत्तराखंड की परंपरा की एक झलक भी देखने को मिलेगी। बहुत सी महिलाएं वहां पर पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची हैं। कम से कम 200 से ज्यादा महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और साथ ही जो पहाड़ी लोकगीत हैं उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर किया जाएगा। और साथ ही बाकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। दौरे की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के हो चुकी है। उत्तराखंड की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी सुबह पहुंचे, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। मुखबा में पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके डे प्लान में आज ये शामिल है और उसी के साथ संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी का आज रहने वाला है। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। काफी खास ये संबोधन रहने वाला है। और पर्यटन सीजन के शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी क्या उत्तराखंड को कोई सौगात देकर जाते हैं, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है। जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की ओर से रोपवे को लेकर जो मांग की गई थी या उसकी जरूरत बताई गई थी, उसे भी सहमति से मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दे दी गई थी। 2 रोपवे उत्तराखंड को इसी के साथ मिलने जा रहे हैं, जिससे कि वहां पर पर्यटन की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज धार मिलेगी। और पीएम नरेंद्र मोदी का ये उत्तराखंड दौरा, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज हर्षिल में जनसभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और साथ ही देखिए राजनीतिक मायने भी इस दौरे के जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से
अपनी जो खोई एक पहचान है उसे वापस लाया जा सके, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बीजेपी की जीत होती जा रही है। चुनावों की बात करें तो वहीं विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कई ऐसे मुद्दे हैं उन्हें लेकर जिसमें उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा है, जो कुपोषित बच्चों की संख्या वहां पर बढ़ी है या बाकी चीजें जो वहां पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसी समय पर होने जा रहा है जब विपक्ष अपना मोर्चा खोल रहा है। तो ऐसे में ये दौरा क्या संदेश देता है विपक्षियों को, विद्रोहियों को, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात रहती है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुखबा में मंदिर में पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और आज वादियों में पीएम नरेंद्र मोदी का दिन बीतेगा। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं जब भी वो देवभूमि में पहुंचते हैं कि वादियों से उनका एक विशेष लगाव है, उत्तराखंड की देवभूमि से उनका एक विशेष लगाव है। कई सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी है, देवभूमि को दी है और ऐसे में देखिए मुखबा यहाँ पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर उनकी ओर से पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा भी रहने वाली है। इस जनसभा को लेकर भी बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित, अगर प्रदेश बीजेपी की बात करें, काफी ज्यादा उत्साहित देखी जा रही है। दौरे की तैयारियां काफी पहले से ही शुरू कर दी गई थी और जब भी उत्तराखंड में किसी भी तरीके की कोई जनसभा पीएम नरेंद्र मोदी की रहती है या किसी भी केंद्रीय मंत्री की रहती है, केंद्रीय आलाकमान की रहती है, उत्तराखंड अपनी जो पहचान है, उत्तराखंड की ओर से जो उसकी परंपरा है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, उसे दिखाने में अव्वल रहता है। और इसके लिए भी उत्तराखंड की जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करती है। प्रदेश बीजेपी की ओर से काफ़ी कोशिशें इसको लेकर की जाती है कि जनसभा में जो वहाँ की संस्कृति का रंग ज़रूर देखने को मिले, तो आज वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जब भी पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं, उत्तराखंड से जुड़ी किसी एक लोकल चीज़ का उल्लेख ज़रूर उनकी ओर से किया जाता है, फिर चाहे वहाँ का कोई गाँव हो, वहाँ का कोई व्यंजन हो, वहाँ का कोई त्यौहार हो या वहाँ की कोई विशेष वेशभूषा हो। तो आज ये भी आपको सुनने को मिल सकता है इस दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, इस पर भी कुछ ना कुछ जरूर कहा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और देखिए यूसीसी लागू करने वाला आज़ादी के बाद पहला प्रदेश बना है उत्तराखंड और केंद्रीय कैबिनेट इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है, केंद्रीय आलाकमान इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जिस बात को लेकर भरोसा जताया जाता है उसको लेकर लगातार उत्तराखंड कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करता भी दिखाई दे रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। और ये तमाम चीज़ें आज रहेंगी, ये कई अहम बिंदु आज रहने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुखबा पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और यहाँ पर उनकी ओर से पूजा अर्चना की जा रही है। तो इसके बाद हर्षिल पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, हर्षिल में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। क्या सौगात उत्तराखंड को मिलती है, इस पर विशेष नज़र हमारी आज बनी रहेगी। हाल ही में रोपवे को लेकर मंजूरी दी गई है, 2 रोपवे उत्तराखंड को मिलने जा रहे हैं और ये दोनों रोपवे धार्मिक स्थलों पर, पर्यटन स्थलों पर हैं, जहां से ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्यटन को और तेज धार जरूर मिलेगी। उसी के साथ कई सियासी मायने भी इस दौरे के, जब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उतारू दिखाई दे रहा है, उसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा कहीं ना कहीं ये संदेश देता जरूर नजर आएगा कि बीजेपी सशक्त पार्टी है उत्तराखंड में और बीजेपी की ओर से लिए गए फैसले उत्तराखंड के हित में है। इसके अलावा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का जो विशेष लगाव देवभूमि के प्रति जागरूक होता है, जाहिर होता है, वो हमेशा हमने देखा है उनके हर एक दौरे पर, चाहे केदारनाथ का हो, चाहे उत्तराखंड के किसी व्यंजन के रूप में हो, उत्तराखंड की किसी विशेष वेशभूषा के लिए हो। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश जगमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे सबसे पहले इस दौरे के सियासी मायने और आज का पीएम नरेंद्र मोदी का डे प्लान। जी देखिए, ठीक 9:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल हेलीपैड पर पहुंच गए थे और आर्मी हेलीपैड है वहां पर स्थानीय महिलाओं ने 260 महिलाएं और कुछ स्थानीय लोगों ने उनका वहां पे स्वागत किया और पूरे रास्ते में फूल मालाओं के साथ उसके बाद जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो मुखवा गांव के लिए रवाना हुआ और अभी भी प्रधानमंत्री मुखवा गांव में
मुकवा गांव में जो प्रधानमंत्री हैं वो शीतकालीन डोली स्थल का वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और जो वहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया गया है उसका भी वो वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। और जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, पंडा पुरोहित हैं, जो पंडा समाज हैं और मंदिर समिति से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे वो लगातार वहाँ पे वार्ता कर रहे हैं और उनसे वो समन्वय बिठाएंगे किस तरीके से उनकी क्या मांगे हैं। और कई सारी योजनाओं को लेकर भी वहाँ पे चर्चा होगी। और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम जो है वो हर्षिल में जो यहाँ पर जो पंडाल लगाया गया है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और जगह जगह से लोगों को बुलाया गया, विभिन्न स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों के डीएम और एसपी यहाँ पे पहुंचे हैं, पूरी सरकार के जो मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हर्षिल में आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है, जो शीतकालीन जो यात्रा को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है, उसको उसी देर में अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जो पंडाल लगा हुआ है हर्षिल में, वहाँ पे पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और लोगों को यहाँ पे संबोधित करेंगे। जी एक और बात मुकेश, हमने अक्सर देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की टीम हमेशा उस जगह को चिन्हित करती है जो जगह आउट ऑफ द बॉक्स होती है और उसकी एक अपनी अलग विशेषता भी होती है, चाहे माणा हो या सैन्य धाम हो। ऐसे में मुखबा की अगर बात करें तो यहाँ की क्या विशेषता? जी देखिए, जो मुखवा गांव में प्रोग्राम लगाया गया है वो पहले भी दो बार यहाँ पे जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा थी यहाँ पे आने की और इसी को लेकर ये प्रोग्राम जो आज रखा गया 6 मार्च को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनका जो शीतकालीन जो यात्रा है, उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चलती है, उसको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जो गंगोत्री धाम और गंगा का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा गाँव, वहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे और शीतकालीन पर्यटन स्थल के लिए एक संदेश यहाँ से जाएगा देश और दुनिया के लिए, ताकि श्रद्धालुओं की यहाँ पे तादाद बढ़ सके और किस तरीके से शीतकालीन में जो यात्रा होती है उसको बढ़ाया जा सके, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। विभिन्न विभागों के, पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं, लोग बुलाए गए हैं। नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उत्तराखंड की आर्थिकी को और मजबूत कैसे किया जाए, इसका हल भी निकाला जा रहा है। मुकेश, एक और सवाल, एक तरफ विपक्ष है जो अपने संगठन को इकाई के तौर पर और मजबूत करके बीजेपी की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा विरोधियों को क्या संदेश देगा? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें, पर्यटन स्थली के तौर पर जाना जाता है, देवभूमि के तौर पर जाना जाता है और हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आस्था से रोजगार भी निकल सकता है, आस्था से आर्थिकी भी निकल सकती है और वही बात यहां पर सत्यापित करते पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई भी दे रहे हैं। देखिए, आस्था में सराबोर होकर भक्तगण जरूर जाते हैं चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन वो हमेशा गर्मियों के समय रहती है जब मौसम अनुकूल हो। लेकिन उत्तराखंड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उत्तराखंड अपने आप में ही बहुत ज्यादा व्यापक है और उत्तराखंड की ये खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब बात हम वहां पर आस्था के प्रतीकों की या आस्था के स्थलों की करें, जो कि शीतकालीन समय में भी भक्तों को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। आज कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए उसी की शुरुआत यहां पर हो रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने दौरे के जरिए संदेश देंगे कि आप उत्तराखंड आइए। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर ये कह चुके हैं कि बहुत से लोग विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, विदेश के लोग पहाड़ों को पसंद करते हैं और ऐसे में उत्तराखंड की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आप लोगों को भी उत्तराखंड जाना चाहिए, आप लोगों को भी उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने चाहिए। कुल मिलाकर किस तरीके से पहाड़ों को मजबूत किया जा सके, ये पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य इस समय दिखाई दे रहा है इस दौरे के साथ।